दोस्तों, मेलबर्न का आसमान दहाड़ों से गूंज रहा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 और आखिरी ओवर में दिल थाम देने वाला रोमांच। हर गेंद पर किस्मत करवट ले रही थी। कोई कह रहा था अब गया भारत, तो कोई चिल्ला रहा था नहीं अभी बाकी है खेल। छोटे से मैदान पर छोटा सा लक्ष्य पर मुश्किलें बढ़ी। जब अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, लगा सब आसान होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों जल्दी लौट गए और भारत पर टूट पड़ा मुसीबत का पहाड़। लेकिन तभी मंच पर आए तिलक वर्मा और अक्षर पटेल, जिन्होंने नाम नहीं दिल जीत लिया। हर चौके के साथ बढ़ता रोमांच, हर गेंद पर बढ़ता दबाव, और जब लगा कि अब सब खत्म, तभी हुआ चमत्कार। अर्शदीप सिंह ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी गेंदें नहीं मानो बिजलियां गिर रही थीं, और पलक झपकते ही पलट गया पूरा मुकाबला। दोस्तों, अगर इस आखिरी ओवर के रोमांच से आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब हम दिखाने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस तीसरे T20 की पूरी हाइलाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, निंजा स्टेडियम में रात का नजारा, चारों तरफ नीली जर्सियों का समंदर और बीच मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने। इस 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और सबसे अहम मुकाबले के लिए स्टेडियम की हर सीट भरी हुई। हवा में जोश और चेहरों पर उम्मीदें साफ झलक रही थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान में उतरे, सिक्का उछला और किस्मत ने उनका साथ दिया। सूर्या ने बिना एक पल गवाए कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठी। ये सिर्फ फैसला नहीं था, ये एक चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया को ललकारने की। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पारी की शुरुआत की और लगा कि वो कुछ बड़ा करने के मूड में आई है। लेकिन जैसे ही पहले ओवर की चौथी गेंद फेंकी, अर्शदीप सिंह ने, कहानी पलट गई। ट्रेविस हेड जोश में आए, बल्ला घुमाया और गेंद सीधी गई फील्डर के हाथों में। हेड बने अर्शदीप के पहले शिकार, सिर्फ 6 रन बनाकर। दर्शक दीर्घा में जश्न का शोर गूंज उठा। अब मैदान पर आए जोश इंग्लिश। उन्हें देखकर सबको लगा कि अब थोड़ा मजा देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने ऐसा स्कूप फंदाया कि इंग्लिश उसमें फंस गए। 1 रन बनाकर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट, और तब स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 14 रन। 2 धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे भारत इस मैच को शुरुआती ओवरों में ही अपनी मुट्ठी में ले चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कहानी इतनी जल्दी खत्म कहाँ होती है। मैदान पर आए टिम डेविड और उनके साथ कप्तान मिचेल मार्श, दोनों ने धीरे धीरे विकेट थामे रखा और तीसरे विकेट के लिए साझेदारी की। स्कोर बढ़ता गया और दर्शक भी चुप हो गए। कुछ ही देर में ये साझेदारी 73 रन तक जा पहुंची। लेकिन मजे की बात यह थी कि उन 73 रनों में से 8 रन तो सिर्फ कप्तान मार्श के थे। बाकी पूरा कमाल था टिम डेविड का। मार्श की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के स्पिन जाल में वो उलझ गए और 11 रन पर आउट हो गए। लेकिन टिम डेविड का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खेल रहे थे। सामने भारत की बॉलिंग अटैक और हर गेंद को वो ताकत से मैदान के बाहर भेज रहे थे। मिचेल ओवन ने उनके साथ साझेदारी की कोशिश की, लेकिन वो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सिर्फ टिम डेविड का शो चल रहा था। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों की एक एक गेंद का जवाब दिया। 8 चौके, 5 छक्के और महज 38 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी खेल डाली। दर्शकों की नजरें अब सिर्फ उसी पर थी। लेकिन जब वो आखिरकार आउट हुए, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 125 के पार पहुंच चुका था। अब जिम्मेदारी आई मार्कस स्टोइनिस पर और उन्होंने भी कमाल कर दिया। संभली हुई पारी खेलते हुए 64 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 186 रन ठोक दिए। भारत के सामने अब लक्ष्य था 187 रन का। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए सबसे चमकते सितारे रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। वहीं वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट हासिल किए। हर ओवर के साथ भारतीय गेंदबाजों ने दम दिखाया, लेकिन टिम डेविड और स्टोइनिस ने मिलकर मैच को संभाले रखा। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों युवा, दोनों जोशीले। दर्शक उठ खड़े हुए और स्क्रीन पर लिखा
लिखा था, भारत को चाहिए 187 रन। कमेंटेटर की आवाज आई, क्या भारत आज ये कारनामा कर पाएगा? पूरा स्टेडियम नीले रंग में डूब गया। ड्रम्स की आवाजें, झंडों की लहर और दर्शकों के बीच वो एक उम्मीद, आज कुछ खास होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है उस रोमांचक पारी की कहानी, जहां हर गेंद एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर रन के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और हर चौका छक्का जैसे किसी त्योहार की घंटी बनकर गूंजता है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वो संघर्ष, जहां जीत सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, हौसले और यकीन की भी थी। अब दोस्तों, भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों से पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, बड़ी पारी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म अभी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पहला बड़ा झटका ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को लगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले मुकाबले के हीरो अभिषेक शर्मा इस मैच में अपना जादू चला नहीं पाए। यहाँ 16 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बनाकर अभिषेक शर्मा को नाथन एलिस ने जोश इंग्लिश के हाथों विकेट के पीछे कैच करवा दिया, जिसके चलते भारत की टीम को पहला झटका लगा। फिर दोस्तों, मैदान पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद उतरे, जहां सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही शुभमन गिल भी विकेट खो बैठे। जी हां दोस्तों, भारत को बड़ा स्कोर चेज करना था और टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरने की वजह से भारत की टीम अब बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान शुभमन गिल, जिनका मुकाबला खुद सारा तेंदुलकर भी देखने आई हुई थी, मात्र 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और गिल का विकेट गिर जाने के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव, जो कि आज लय में चल रहे थे, कभी पैडल स्कूप खेल रहे थे तो कभी कवर ड्राइव के ऊपर से छक्के बटोर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार को भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। 11 गेंदों में 24 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस ने उनको अपने जाल में फंसाया और इसी के साथ भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए 76 रन पर। हालांकि टीम इंडिया अभी भी इस मैच में पीछे नहीं थी। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने फिर से स्कोर में एक गति पकड़ी। दोनों अब स्कोर को 100 रन के पार लेकर पहुंचे। उम्मीदें फिर से जाग उठी। अब ऐसा लगने लगा कि भारत का विकराल रूप अब शुरू होगा। तिलक वर्मा एक तरफ से तो एक तरफ से अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पसीने छुटाकर रख देंगे। आपको जानकर हैरान होगी कि शीन एबॉट, जो कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं, उनको एक ही ओवर में जब 27 रन मार दिए गए तो दोस्तों उसको समझ में आ गया कि अक्षर पटेल और तिलक वर्मा किसी से कम नहीं है। हालांकि दोस्तों, सब कुछ भारत के हित में चल रहा था। 15 ओवर बीत चुके थे, भारत की टीम जीत के और नजदीक आ गई। लेकिन दोस्तों, वो झटके लगना भारत की टीम को और ढकेलता चला गया और जीती वही टीम जिसने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, कमेंट करके बताइए।